ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक बहुत ही खराब फल देने वाला योग बन जाता है। जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जितनी मर्जी आप कंपटीशन की तैयारी कर लो, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, रुकावट आ जाती है। बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रह हैं तो रुकावटों से थोड़ा पार हो जाता है, अन्यथा उन रुकावटों के कारण व्यक्ति फंसा रहता है एक दलदल में, एक भंवर में। इसको बोलते हैं पितृदोष। हमारे सनातन संस्कृति के अंदर पितरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे पिता, पिता के पिता, उनके पिता, इस तरह से ये 7 पीढ़ियों का योग चलता है। अपने पूर्वजों का अगर सही तरीके से पितृ तर्पण नहीं हुआ उनकी मृत्यु के बाद, या कोई अकाल मृत्यु हो गई जिसके बारे में कुछ पता नहीं, उसका भी तर्पण नहीं हुआ, तो ये एक दोष बन के 7 पीढ़ियों तक कुंडली में दिखाई देता है। और कुंडली को कैसे जाने ये मैं बता रहा हूँ। और किसी व्यक्तियों के पास कुंडली नहीं है तो उनको भी अगर ये दोष लगा हुआ है तो उसके बारे में कैसे जानना है ये भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। और एक निवेदन ज़रूर करेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने मित्रों और संबंधियों को भी भेजो। एक सेवा देता हूँ, कोई विशेष समस्या हो, वास्तु की समस्या हो, ज्योतिष की समस्या हो, शादी विवाह या जन्म पत्रिका मिलान, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर अंत में मैं दे रहा हूँ। ज्योतिष की भाषा की बात करें तो सूर्य और राहु, सूर्य और शनि, राहु और शनि, सूर्य और चंद्रमा, इस तरह के ये कॉम्बिनेशन 4-5 बन जाते हैं। जो अगर लगन में बैठे हैं, सुख का भाव होता है चौथा, यहाँ 4th हाउस में बैठे हैं। 5वां हाउस संतान का होता है, यहाँ बैठे हैं। भाग्य भाव 9 का होता है, यहाँ बैठे हैं। या रोजगार भाव 10वें में बैठे हैं, तो ये एक खराब योग बन गया। बार बार नौकरी में परेशानियां रहेंगी, सदस्यों की बढ़ोतरी नहीं होगी, यानी विवाह में रुकावट, मंगल कार्यों में रुकावट, उन्नति में रोक, घर में कलेश, झगड़े, बाधाएं होती रहेंगी, अशांति रहेगी, विवाह देर से, संतान भी देर से, धन की कमी, चिंताएं रहेंगी, स्वास्थ्य की हानि, रोग, भय, दुर्घटना का डर, कोर्ट केस वगैरह भी हो सकते हैं। ये विशेष पितृदोष के कारण होता है। इसके साथ साथ वास्तु का दोष भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब किसी को पता नहीं है कि कुंडली में ये दोष है कि नहीं है, हमारे पास कुंडली नहीं है, तो वो देखें उनके घर में जो बुजुर्ग आदमी है उनके बाल सफ़ेद हो गए और सफ़ेद होने के बाद वो अपने आप कुछ पीले रंग पे आ गए, तो ये भी एक लक्षण दिखा रहा है। परिवार में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है, कोई ऐसी बीमारी हो गई जो पता नहीं लग रही है कि बीमारी क्या है, कारण क्या है। आर्थिक तंगी, झगड़े, पिता और संतान में कोई ना कोई बातचीत का बैर या कोई और कारण, प्रॉपर्टी का विवाद, बनते काम बिगड़ जाएं। इधर हमने इंटरव्यू दिया और उसमें हमारा नाम नहीं आया, कंपटीशन की तैयारी की, नहीं आया, शादी रुक गई, टूट गई, बहुत सारी बातें होती हैं, तरक्की नहीं मिल रही, विकलांग संतान पैदा हो रही है, या मानसिक रूप से परेशान। जानने की इच्छा होगी कि उपाय क्या है। बहुत साधारण उपाय बताता हूँ मैं हमेशा। अगर आपको अपने पूर्वजों की तिथि पता है, कौन सी तिथि को उनकी मृत्यु हुई है, तो श्राद्ध पक्ष आता है 15 दिन का, उस श्राद्ध पक्ष की उस तिथि पर आपने तर्पण, पिंडदान और किसी पंडित को या कोई स्वस्थ व्यक्ति को या कोई भी व्यक्ति को भोजन कराइए जो नीडी हो, जिसकी रिक्वायरमेंट हो। दूसरा उपाय है पीपल के पेड़ को जल दें, लोटे से दीजिएगा, ये विशेष बात बोल रहा हूँ, पाइप से नहीं देना। मृत्यु तिथि अगर मालूम नहीं है आपको, किसी का भी नहीं पता, ये भी नहीं पता कि अकाल मृत्यु हुई है, परिवार में परेशानियां बढ़ रही हैं, तो आपने ये जो सर्वपित्र अमावस्या आएगी इसी श्राद्ध पक्ष में, उस सर्वपित्र अमावस्या पे सभी अपने बुजुर्गों के नाम लीजिए। दादाजी भी हों, मामा जी, चाचा जी, नाना, जितने भी लोग आपको नाम याद हैं, सबके नाम से श्राद्ध करें, तर्पण करें। इससे भी कोई समस्या है तो उनकी मुक्ति हो जाती है, अगर मुक्ति रुकी हुई है तो। हर अमावस्या को दान करें
और अगर आपको पता है कि दादाजी परदादाजी क्या पसंद करते थे तो उनके अनुसार किसी व्यक्ति को खिलाइए, सूर्य को जल अर्पण कीजिए। और एक विशेष बात बता रहा हूँ, दक्षिण की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दक्षिण की दिशा मंगल की दिशा होती है, पूर्वजों की दिशा होती है। इस दिशा में आप एक दीपक हर रोज शाम को जलाइए, देखिए क्या उत्तम फल मिलते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा ऊपर आ रहा है, व्हाट्सएप कीजिएगा। कोई समस्या, कोई भी आप जानने की इच्छा रखते हैं, कॉल मत कीजिएगा। धन्यवाद। नमो नारायण।